एक जैसे जैसे पांचवें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। दूसरी बात आज मैं करना चाहता हूँ, कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है जो लोग वहाँ मौजूद थे 500 से भी कम लोग थे और दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया, जनता को गाली देने लगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है, क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है, क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया, क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं? गोवा के लोगों ने हमें प्यार दिया, विश्वास दिया, क्या गोवा के लोग भी पाकिस्तानी हैं? पंचायत के चुनाव में, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, आसाम में, मध्य प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के पंच, सरपंच, म्यूनिसिपल मेयर, काउंसलर चुने गए जगह जगह, क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। आपकी दुश्मनी मेरे से है, आप मुझे गाली दे लीजिए, लेकिन देश की जनता को अगर गाली देंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। कल योगी जी भी दिल्ली आए थे, योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफ़ी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं, मुझे गाली देने से क्या फ़ायदा? प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं, आप उनसे निपटिए ना। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में? 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है, इंडिया को बढ़ाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। जय हिंद। अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, उन्होंने दावा किया कि 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी और इसी के साथ कहा कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो इंडिया गठबंधन की सरकार ही आएगी। ये दावा अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आए। 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया। साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि अमित शाह जब दिल्ली में आए तो उन्होंने बेतुकी बातें कही, अपना अहंकार बीजेपी को कम करना चाहिए, बीजेपी में योगी के दुश्मन है। इन तमाम बातों का जिक्र अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आए और इसी के साथ ही ये बड़ा दावा कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी, ये दावा अरविंद केजरीवाल ने किया है। लेकिन बीते कल गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था वो भी आप सुन लीजिए। ये अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबा 2 लोग ऐसे हैं जिनको भारत में कोई समर्थन नहीं करता, उनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा है। दिल्ली में की सरकार कांग्रेस की गिराकर इनको जेल में डालेंगे। आज सत्ता के लिए वो ही कांग्रेस की गोदी में बैठकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वीवीआईपी सुविधा नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। सिक्योरिटी भी ले ली,
गाड़ी भी ले ली और एक बंगले से पेट नहीं भरा, 125 करोड़ का शीश महल बना दिया। 125 करोड़ का शीश। बात करते हैं बिहार की, जहां पर कल 5वें चरण का चुनाव हुआ और उसके बाद बवाल भी हो गया। बिहार के सारण में कल वोट डाले गए और वोटिंग के बाद छपरा में भारी तनाव का माहौल है। बिहार के छपरा में चुनावी हिंसा की वजह से तनाव का माहौल, फायरिंग में एक व्यक्ति की जान चली गई, 2 लोग घायल हैं। छपरा में बीजेपी और आरजेडी के समर्थक आपस में भिड़े और भारी संख्या में पुलिस के जवान वहां पर तैनात। तो छपरा में बीजेपी और आरजेडी समर्थकों के बीच खूनी झड़प हुई है, कई राउंड की गोलियां वहां पर चली और इस फायरिंग में एक आदमी की जान चली गई, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। कल वोटिंग के दौरान भी एक बूथ पर आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के पहुंचने के बाद हंगामा हुआ था। बीजेपी और आरजेडी दोनों तरफ से एक दूसरे पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया जा रहा है और कल वहां पर पत्थरबाजी भी हुई थी। तो देखिए, बेहद गंभीर स्थिति बिहार के छपरा में, जहां चुनावी हिंसा की वजह से तनाव का आलम है। एक व्यक्ति की इस गोलीबारी में जान चली गई है, 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बीते कल वहां पर पत्थरबाजी हुई थी। आइए छपरा से संवाददाता आर्यन आनंद के पास आपको लेकर चलेंगे और आशुतोष नाथ हमारे साथ कनेक्ट है, उनके पास आपको लेकर चलेंगे। सबसे पहले आशुतोष, वहां की स्थिति अभी ताजा फिलहाल क्या है? क्या अभी भी तनाव की स्थिति है वहां पर? क्या अभी भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम वहां पर किए गए हैं? क्या देख पा रहे हैं आशुतोष? देखिए, अभी जो तनाव की स्थिति थी उसको नियंत्रित कर लिया गया है। जिलाधिकारी अमन समीर और एसपी डॉक्टर गौरव मंगला ने तमाम स्थिति को शांत किया है। देखिए, ये पूरा इलाका शांत है। आपको हम दिखाने की ये कोशिश करेंगे। पुलिस छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है, पूरे इलाके को शांत करा लिया गया है। ये पूरा इलाका नियंत्रित है। डीएमएसपी लगातार कैंप कर रहे हैं और आप देखेंगे कि डीएमएसपी लगातार कैंप कर रहे हैं। उन्होंने पूरी स्थिति को नियंत्रित किया है और आप देखिए फोर्स पूरी डिप्यूट है यहाँ और पूरे तरह से सेंट्रल जो फोर्सेज है उनको उतारा गया है। और हम आपको इधर दिखाने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो है पुलिस बल जो है परेड कराई जा रही है पुलिस की। और देखिए, आप हमारे बाएं तरफ आप देखेंगे तो पूरे तरीके से पुलिस छावनी में इन पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है। डीएमएसपी लगातार इस पूरे घटनास्थल पर नियंत्रण बनाए हुए हैं और तनाव की जो स्थिति थी उसे नियंत्रित किया गया है। पैरामिलिट्री सेंट्रल फोर्सेज जो है वो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ बनी हुई है, कैंप कर रही है। धीरे धीरे सुचारू रूप से गाड़ियों का परिचालन भी शुरू कराया जा रहा है। हम आपको इधर ये दिखाने की कोशिश करेंगे, गाड़ियों का परिचालन धीरे धीरे शुरू कराने की कोशिश लगातार की जा रही है और स्थिति जो तनावपूर्ण बनी थी अब जाकर धीरे धीरे स्थिति जो है नियंत्रित हो रही है। डीएम और एसपी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और घटनास्थल पर लगातार बने हुए हैं और लगातार मामले को शांत कराने की कोशिश जो है वो की जा रही है। सेंट्रल फोर्सेज को बड़े पैमाने पर यहाँ हजारों की संख्या में सेंट्रल फोर्सेज उतार दिए गए हैं। जी ठीक है आशुतोष, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आर्यन आपके पास भी आऊंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाए। छपरा में हिंसा के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। बीजेपी के नेता रमाकांत सोलंकी को हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के नेता रमाकांत सोलंकी को हिरासत में लिया गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात लगातार जारी है। दावा किया जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति की इसमें जान चली गई है, 2 लोग जख्मी हैं। आर्यन आनंद के पास आपको लेकर चल रहे हैं। आर्यन, सबसे बड़ा सवाल इस घटना के बाद से यही उठ रहा है कि आखिर जिम्मेदार कौन है और इस बीच एक बड़ा एक्शन, रमाकांत सोलंकी को हिरासत में लिया गया है और कहां तक इस पूरे मामले की कार्रवाई पहुंची है? आर्यन देखिए पूजा, निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से एक बूथ कैप्चरिंग का आरोप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वीडियो बनाकर राजद के जो प्रत्याशी थी लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य उनके ऊपर लगा रहे थे, जिसके बाद उस वीडियो को लेकर कई तरीके की प्रतिक्रियाएं हुई और बाद में एक जो झड़प थी वो राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई, जहां जमकर पत्थरबाजी भी की गई। उस दौरान भी प्रशासन ने हस्तक्षेप करके मामले को शांत कराया। लेकिन आज जो घटना हुई ये बड़ी घटना है, जहां दोनों ही गुटों के बीच एक बार फिर झड़प देखी गई और झड़प के बाद कई राउंड जो गोलियां हैं वो चली और एक व्यक्ति की जान
जानी निश्चित तौर पर बताता है कि बड़ी घटना है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस वक्त हम भिखारी ठाकुर चौक पर मौजूद हैं, जहां पर ये घटना हुई थी और देखिए इस पूरे इलाके को छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ बिहार पुलिस के जो पुख्ता इंतजाम है वो कर दिए गए हैं। इसके साथ अगर बात की जाए तो पूरे इलाके में बीएमपी और जो बिहार पुलिस है उनके द्वारा जो है मार्च किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 3 ये चौराहा है और चौराहे पे सारे तरफ जो प्रशासन के बल हैं वो उतारे गए हैं और अब धीरे धीरे जो गतिविधियां हैं इस सड़क पर वो शुरू हुई है। गाड़ियों के आवागमन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे तमाम जो गाड़ियां हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है। एक कह सकते बड़ी घटना थी। कल जो तस्वीरें निकली, जिस तरीके से रोड़ेबाजी किए गए, पत्थर फेंका गया और उस दौरान जब प्रशासन पहुंचा तो पूरे मामले को शांत कराया गया, लेकिन आज जब सुबह से ये जो माहौल यहाँ देखा गया, उस माहौल के बीच लोग अपनी जान बचाकर भी भाग रहे थे और अब जब प्रशासन पहुंची है तो कैसे पूरे मामले को शांत किया जाए, अब जो माहौल है वो शांत दिख रहा है। प्रशासन ने बहुत हद तक माहौल को शांत कराया है। जो गतिविधियां यहाँ पर यानी कि कुल मिलाकर स्थिति को नॉर्मल करने की की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बहुत गंभीर स्थिति है। आर्यन, आशुतोष, आप दोनों मेरे साथ रहिए। देखिए, इस पूरी घटना को लेकर एक दूसरे पर आरोपों का दौर भी चल रहा है। बीजेपी कह रही है कि हिंसा के पीछे आरजेडी है। सारण लोकसभा क्षेत्र में घटना जो हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ मंत्री बीजेपी नेता नितिन नवीन। ये बताइए कि ये जो बताया जा रहा है कि बीजेपी के लोग जो हैं वो हमला कर दिए और वहाँ पर एक शख्स की मौत हो गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, बहुत स्पष्ट है। इस तरह का खेल कौन खेलता है या पूरे बिहार की जनता को पता है। कल किस प्रकार का तांडव किया जा रहा था छपरा में, वो आप लोगों ने भी देखा होगा। कैसे विधायक को बूथ के अंदर ले जाकर कहीं ना कहीं दबंगई करने का प्रयास किया गया। कल जितनी घटनाएं घटने का प्रयास किया गया कई जगह पे, उसमें कौन लोग शामिल थे वो तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है और निश्चिंत रहिए, कोई को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो 2005 के पुराने संस्कृति लाने का प्रयास किया जा रहा है जो बिहार में, न बिहार की जनता होने देगी और न भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन होने देगा। जिस प्रकार से लगातार फिर से राजद संस्कृति लाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम फिर से बूथ कब्जा और बूथ पे दबंगई से चुनाव जीतेंगे, तो अब वो पुराना वाला बिहार नहीं है। लेकिन इस मामले में बताया जा रहा है कि जो हिरासत में लिए गए हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। यह कार्रवाई अगर होगी तो सब पे होगी, ये कहीं दो, लेकिन जो लोग इसको करवा रहे हैं वो सब स्पष्ट है। कोई बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहता है, ये आपको भी पता है और हम लोग भी जानते हैं। लेकिन जिन तत्वों ने इस पूरे खेल को खेला है उनको मालूम है कि कैसे ये इसके तार पकड़ में आएंगे। ये जो नेटवर्क खेलने का प्रयास किया गया है, ये संस्कृति किसकी रही है? भाजपा संस्कृति रही है क्या बूथों को कब्जा करने की? भाजपा ने गोली बम का खेल खेला है क्या 2005 के पहले? 2005 के पहले का जो खेल लालू परिवार के लोगों ने पहले भी खेला है, राजद संस्कृति ने पहले भी खेला है और आज भी छपरा में फिर से उसी माहौल को बनाने का प्रयास किया गया, जिसको निश्चित रूप से भाजपा और भाजपा का एनडीए गठबंधन पूरी तरह से विरोध करेगा। इसका पीढ़ियों का जीवन तबाह कर दिया। आजादी के 60-70 साल बाद जब आपने एक गरीब मां के बेटे को आपकी सेवा करने का अवसर दिया, और 60-70 साल बाद जब मोदी आया तब घर घर शौचालय पहुंचा। मैं गरीब मां का बेटा हूं, इसलिए मुझे पता है कि हमारे देश की महिलाओं को शौचालय जैसी सुविधा न होने से कैसे दिन काटना पड़ता था। या तो सुबह सूर्योदय के पहले जाओ या तो सूरज ढलने तक इंतजार करो, और इसके कारण मेरी माताओं बहनों के शरीर के स्वास्थ्य पर बहुत ही गंभीर परिणाम होते थे। लेकिन उनको
शौचालय की जरूरत गरीब को क्यों है, शौचालय की जरूरत मेरी मां बहन को क्यों है, इसकी समझ तक नहीं थी भाइयों। आजादी के 60-70 साल जब मोदी आया तो हर घर में बिजली पहुंची। ये मोदी है जिसने हर घर में गैस पहुंचाने का बीड़ा उठाया। ये मोदी है जो हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तरसा कर रखा। गरीब और गरीब होता रहा। इन 60 सालों में इन लोगों ने बड़े बड़े महल बना लिए। स्विस बैंक में अकाउंट खुल गए। आपके पास पेट भरने को अन्न नहीं था, लेकिन इन लोगों को तिजोरी में नोटों की गड्डियों, नोटों के पहाड़, उनकी अलमारियां नोटों से भरी रहती है। आपके बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, लेकिन इनके बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ते रहे। गरीब परेशानी में था, मुश्किल में था, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। साथियों, देश में गरीब की पूछ तब शुरू हुई जब गरीब का ये बेटा प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा में खपने लगा। पिछले 10 साल में मोदी का बहुत सारा समय पिछली सरकारों के गड्ढे भरने में निकला है। जो काम 10 वर्षों में हुआ है, अब उससे ज्यादा काम। बिहार के मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इस वक्त सुन रहे थे, संबोधित कर रहे थे। बड़ी खबर आपको दे, छपरा हिंसा को लेकर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी ने कहा, हार की बौखलाहट में हिंसा हुई है। कुछ लोग हार की बौखलाहट में ऐसा करते हैं। चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। तेजस्वी यादव का ये बयान छपरा हिंसा को लेकर, कहा कि हार की बौखलाहट में ये हिंसा हुई है और कुछ लोग हार की बौखलाहट में ऐसा करते हैं। चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, प्रशासन इसको लेकर कार्रवाई कर रहा है। ये जो बयान है ये तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया। अब देखिए, कल 5वें चरण में बिहार के सारण में कल वोट डाले गए और आज छपरा में बीजेपी और आरजेडी समर्थकों के बीच खूनी झड़प की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई। कई राउंड की गोलियां चली और इस फायरिंग में एक आदमी की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। कल वोटिंग के दौरान भी एक बूथ पर आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के पहुंचने के बाद हंगामा हुआ था। बीजेपी और आरजेडी दोनों तरफ से एक दूसरे पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। कल पत्थरबाजी भी हुई थी, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
कल झड़प हुई, उसकी तस्वीर पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। आज फायरिंग हुई और इस फायरिंग में एक व्यक्ति की जान चली गई, 2 लोग जख्मी हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव का जो बयान आया है वो आपको सुना रहे हैं। जो आज सुबह घटना हुई है, शायद सुनने में आ रहा 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग फरार हैं और प्रशासन के लोगों ने मुझको आश्वस्त किया है कि शाम तक जो बाकी के 2 लोग हैं उनको भी पकड़ा जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है और प्रशासन को, लोगों को इस बात को देखना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ छपरा से संवाददाता आर्यन आनंद और आशुतोष नाथ इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। आर्यन, सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा, ताजा तस्वीरें, ताजा स्थिति फिलहाल वहां पर क्या है? क्या इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं या सुरक्षा के मद्देनजर अभी बंद है? किस तरीके से वहां पर निगरानी रखी जा रही है? देखिए पूजा, निश्चित तौर पर खुद जो यहाँ के डीएम हैं अमन समीर और जो एसपी हैं यहाँ के गौरव मंगला, वो मौके पर तैनात है और एक एक चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं। हम चाहेंगे हमारे सहयोगी दिखाएं कि ये एक गोलंबर है जो भिखारी ठाकुर चौक है और यहाँ पर चारों ही तरफ जो प्रशासन के इंतज़ाम है वो किए गए हैं और इस वक्त जो हालात हैं वो काबू में हैं। और निश्चित तौर पर जो डीएम है और जो एसपी हैं उन्होंने कहा है कि अब हम तैयार हैं और आगे इस तरह की घटना न हो, इसको लेकर आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लगातार जो दोषी हैं उन्हें खोजा जा रहा है। देखिए तस्वीर हम जो भिखारी ठाकुर की प्रतिमा है उस पे हैं और देखिए यहाँ पर पत्थर गिरे हुए हैं। और अगर बात की जाए तो चौराहा है, ये वही चौक है जहाँ पर आप इस वक्त खड़े हैं, जहाँ पर हिंसा भड़की है। आशुतोष के पास भी दर्शकों को लेकर चलेंगे। आशुतोष, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, तेजस्वी यादव का बयान भी आता है, वो कहते हैं कि कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अभी तक क्या अपडेट है? अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी हमारी जिलाधिकारी अमन समीर से इस पूरे मामले पे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी है कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग लगातार पूरी रात कैंप किए हैं, पूरी रात जगे थे। लगातार जो है हम लोगों ने कोशिश की थी कि चुनाव जो है शांतिपूर्ण ढंग से हो और अच्छे से चुनाव निकल जाए, लेकिन जो लोग भी इस बवाल में शामिल हैं, जिन्होंने भी इस पूरे घटना को किया है, उन पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई जारी है। कई लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। डीएम ने बोला है कि स्थिति को हम लोगों ने नियंत्रित कर लिया है। हमारे पीछे आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ये स्थिति अब नियंत्रण में है। फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है और तनावपूर्ण जो स्थिति थी उसे शांत कर लिया गया है। अभी जिलाधिकारी ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान ये कहा है कि स्थिति को अब नियंत्रित कर लिया गया है और जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई की जा रही है और जो लोग भी इस पूरे मामले में को भड़काए हैं, जो लोग भी तनाव फैलाने की कोशिश किए हैं, उन्हें प्रशासन किसी भी कीमत पे बख्शने नहीं जा रहा है। यानी कि आशुतोष, आश्वासन दिया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आपके पीछे जो स्थिति और तस्वीरें अभी नजर आ रही हैं आशुतोष, वो ये बयां करें कि अभी भी वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर बहुत निगरानी की जा रही है। स्थिति क्या वहां पर नॉर्मल है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे साथ है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त राजीव प्रताप रूडी जी जुड़ गए हैं, जो वहां के सांसद हैं। सर, पूरी घटना ये जो हुई है, सबसे पहले तो आप इस बारे में बताइए कि आपके पास क्या जानकारी है, आपको क्या बताया गया कि किस तरीके से घटना हुई और क्या कार्रवाई अब तक हुई है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये कल दिन से ही चल रहा है और दिन से ही चल रहा है और कंप्लीटली जानकारी होते हुए भी अभी तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा और ये बिल्कुल कंप्लीट फेलियर है। जिन लोगों की जिम्मेवारी थी कि उनकी कंप्लीट फेलियर है। ये ऐसा नहीं घटना है जिसके बारे में लोगों को कल शाम से नहीं पता। अगर अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए, अचानक कोई ऐसी हादसा हो जिसकी जानकारी नहीं है, वो तो समझा जा सकता है। ये पूरे सिचुएशन के बारे में हमारे जैसे लोगों ने मिनट जानकारी दी, बताते रहे, सारी रात बताते रहे। अब जिन लोगों की जिम्मेवारी थी उनको समझना चाहिए। नहीं बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन कल से ही माहौल बिगाड़ा जा रहा था। कल से ही माहौल बिगाड़ा जा रहा था और ये सबके सामने बिगाड़ा जा रहा था। और सब कुछ स्थिति अभी
होम सेक्रेटरी से बात हुई, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई। जी, लेकिन और राजीव जी अभी बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता यही को भी अपील है। हिरासत में लिया गया है। क्या आपको इस बारे में जानकारी है? नहीं, ये तो बिल्कुल मनमानी है साहब। पहले तो आप लोग कभी पकड़ते नहीं है, जब एक्शन नहीं लेते हैं, जब एक्शन हो जाता है तो भी उठा लेते हैं। कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, इसमें क्या कहना है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये तो चुनाव में हार की बौखलाहट है और उसी वजह से इस तरीके की हिंसा की गई। सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। बीजेपी पर हार किसकी है? हार किसकी होने वाली है वो तो जरा पता लगा ले। और जब हिंसा छपड़ा में तभी होता है जब राष्ट्रीय जनता दल हारती है। ये कोई नई बात नहीं है और मैं ये पिछले 30 साल से देखता रहा हूं। और जब हार की स्थिति उत्पन्न होती है तो हिंसा पर उतारू हो जाते हैं और यही काम चल रहा था। तो अब खैर 4 तारीख को पता चलेगा। अब उन लोगों को भी पता है कि परिणाम क्या आने वाले हैं और इसी का परिणाम है कि आज जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये हिंसा लालू यादव का चेहरा है, ये हिंसा लालू यादव का बिहार। इसी हिंसा के खिलाफ तो सब लोग लड़ते रहे। हाँ। और उन लोगों को ताकत मिलता है, इस तरह से करते रहते हैं तो पूरा बिहार का ये छवि तो दिखता ही है। लेकिन छपड़ा में कामयाब नहीं होंगे, किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। ठीक है और ये राजीव जी। हिंसा का जो दौर शुरू करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग, ये बिहार की जनता बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। ना ही नीतीश कुमार बर्दाश्त करेंगे, ठीक ना है ही राजीव सम्राट जी, इस चौधरी। पूरे मसले को लेकर राजनीति भी हो रही है, आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, कौन कसूरवार है। बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। 11 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है। बेंगलुरु, कोयम्बटूर में एनआईए का छापा। अब तक 2 आरोपियों को एनआईए गिरफ्तार कर चुकी है और अब एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई, 11 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी